मानक जी, मैंने अभी गुरदीप सप्पल को नहीं टोका। पहले तो यह कहना चाहूंगी मानक जी, आपने जो डिबेट शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन दी वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि वो सुनने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, हम युद्ध के बीचों बीच हैं। पहला बिंदु वो है। क्या 88% तेल हम उसका आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं? जी हां। पर एक बहुत अहम मुद्दा यह है, जो लोग ये कहते हैं कि भारत को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। पहले तो कांग्रेस के जो दरबारी इकोसिस्टम के लोग हैं उनके लिए कुछ बिंदु उनके समक्ष रखना चाहती हूं। सितंबर 2005, फरवरी 2006 और नवंबर 2009, तीनों सालों में ईरान के खिलाफ IAEA में मनमोहन सिंह उर्फ सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ वोट किया, जबकि UNGA उंगा में 2024 और 2025 में मोदी सरकार के तहत भारत ने ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया, ना ईरान के समर्थन में, हमने सिर्फ एब्स्टेन किया। तो सेकंड पॉइंट यह है, ईरान पर मोदी सरकार को भाषण देने की बजाय आप जरा अपना जो इतिहास है वो देखें, पढ़ लिखकर डिबेट पर आया करें, क्योंकि विदेश नीति पर कुछ ना आता हो तो चुप्पी साधनी बेहतर है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट यह है कि जो लोग ये कहते थे 2 हफ्तों तक कि भाई रशिया से तेल लेना बंद कर दिया ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने, आज डंके की चोट पर मानक गुप्ता जी के शो पर ये आंकड़े 10 सेकंड में दूंगी। ये जनवरी और फरवरी 2026 के आंकड़े हैं। ऑन एवरेज हम रशिया से हर दिन, हर महीने नहीं, एवरी डे वी इंपोर्ट 10 लाख बैरल्स अ डे। इराक से 9.93 लाख बैरल्स अ डे, सऊदी अरेबिया से 7.79 लाख बैरल्स अ डे, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 4 लाख बैरल्स अ डे, यूनाइटेड स्टेट से 3 लाख बैरल्स अ डे, अंगोला से 2.5 लाख बैरल्स अ डे और कुवैत से 2.4 लाख बैरल्स अ डे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रशिया से हम हर दिन 10 लाख बैरल अ डे का आयात करते हैं। तो जो लोग ये कहते नहीं थकते कि ट्रंप सरकार के प्रेशर में हमने रशिया को इधर दरकनार कर दिया, जी नहीं, दरकनार तो किया है ना संजू। रशिया से इंपोर्ट हमारा कम तो हुआ है, कितना कम हो गया? सारे आंकड़े हैं। 1 मिनट बताती हूँ मानक जी, प्लीज मानक जी बताती हूँ। मुझे थोड़ा तो अभी 4-5 मिनट बोले गुरदीप सप्पल। मैं आपको एक बहुत अहम आंकड़ा देना चाहती हूँ। एवरी मंथ, हर महीने रशिया से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स वैल्यू टर्म्स में है $2.2 बिलियन, जबकि पिछले 11 महीनों में हमारा कुल मिला के जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट था वो था $11 बिलियन। रशिया से एक महीने में लगभग $2.5 बिलियन का इंपोर्ट होता है, और 11 महीने में अमेरिका से हम क्या करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं? सिर्फ $11 बिलियन। तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। और सबसे अहम बिंदु यह है जो विजय सरदाना और शरद कोहली जी ने कहा, एक बहुत अहम बात। संडे तक हमको पता नहीं था कि किस तरफ यह युद्ध की दिशा जाएगी, बट जब मंडे मॉर्निंग को उठे तो हमने देखा ब्रेंट क्रूड तेल का ग्लोबल प्राइस 40% बढ़ा हुआ था एक दिन में, $120 अ बैरल। बट आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि एक दिन के अंदर, मंडे और ट्यूसडे के बीच में, ऑयल प्राइसेस आर डाउन टू $87 अ बैरल। मतलब कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर लगभग 28% घाटा हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, जो यह दर्शाता है कि जो सिचुएशन है अभी खत्म नहीं हुई है, बट नियंत्रण में आ रही है। क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा जो किसी ने नहीं कहा, विथ नो ऑफेंस टू मिस्टर सरदाना, नो ऑफेंस टू मिस्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट मैं भी हूं। अभी जो सबसे अहम बात वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से या उसमें रेस्ट्रिक्शन डालने से क्या भारत के ऑयल इंपोर्ट, LNG इंपोर्ट्स
में हमको तकलीफ पहुंचती है, जी जरूर पहुंचती है, इसको हम झुटला नहीं सकते। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ईरान को होता है। भारत से गेहूं, भारत से धान, भारत से चाय, भारत से सेब, केले, चीनी, ये सब का आयात ईरान भारत से करती है, रशिया से करती है, कजाकिस्तान से करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जल मार्ग बंद करने से तबाही ईरान में भी मचेगी। ओके, ऑलराइट संजू, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ये कि संसद भवन में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की है, और उस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद सुनिश्चित करें, इंश्योर करें कि आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से कह रहे हैं सारे मंत्रालय मिलकर काम करें, आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। एक मिनट और दूंगा गुरदीप सप्पल और संजू वर्मा को। गुरदीप सप्पल